था, जिसमें जो हमारा 3 क्लास कंप्लीट हो चुका था और कुछ दिनों से जो है किसी कारणवश हमारा क्लास नहीं हो पा रहा था। तो आज से जो हमारा क्लास फिर से रेगुलर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या देखे थे, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे झारखंड के जिलों के बारे में जान लिए थे, ठीक है। उसके अलावा झारखंड के जिलों का गठन कब कब हुआ है उसके बारे में जान लिए थे। उसके बाद कितने प्रमंडल पाए जाते हैं और कौन से प्रमंडल के अंतर्गत जो है कितने जिलों को रखा गया है, ये सब भी देख लिए थे, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम लोग विस्तार देख चुके थे कि पूरब से पश्चिम तक का जो है झारखंड का विस्तार कितना है। इसी के साथ साथ उत्तर से दक्षिण तक का जो झारखंड का विस्तार कितना है, झारखंड का परिचय के बारे में भी हम लोग देख चुके थे। इसके आगे जो हमारा कुछ वन लाइनर छूटा हुआ था वो आज हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे झारखंड का प्रथम कौन, क्या और कहाँ, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा वन लाइनर छूटा हुआ था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी आबादी कितना पाया था। आपको पता है कि 26% जो है, मतलब कि टोटल जनसंख्या का, झारखंड के टोटल जनसंख्या का जो है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही क्या कहा जाता है, अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी भी कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति। ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये आपका 26% पाया जाता है, ठीक है। और एग्जाम में यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किस जिला में सर्वाधिक एसटी आबादी पाया जाता है। तो रांची में जो आपका सर्वाधिक एसटी आबादी पाया जाता है, रांची में सर्वाधिक एसटी आबादी पाया जाता है। वही न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका कोडरमा हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो वो कोडरमा में पाया जाता है। रांची के कुल जनसंख्या का लगभग 35.8 हम लोग याद रखिएगा, ठीक है, 35.8% जनसंख्या जो आपका क्या है, अनुसूचित जनजाति। वहीं कोडरमा का महज 1% जनसंख्या जो आपका क्या पाया जाता है, अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। कोडरमा के कुल जनसंख्या का 1% क्या पाया जाता है, अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। और रांची के कुल जनसंख्या का 35.8% जो आपका क्या पाया जाता है, अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है, रांची में पाया जाता है। न्यूनतम कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं एससी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जिसे शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता है, अनुसूचित जाति कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर कुल आबादी का बात किया जाए तो झारखंड में 12% जो आपका क्या पाया जाता है, अनुसूचित जाति पाया जाता है, मतलब कि एससी पाया जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक किस जिला में पाया जाता है, पलामू में जो है सर्वाधिक एससी आबादी है। सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला कौन सा, पलामू है। वही न्यूनतम एससी आबादी वाला अगर जिला का बात किया जाए तो आपका लोहरदग्गा हो जाएगा, ठीक है, लोहरदग्गा हो जाएगा। आप साथ में नोट करते जाइएगा, ठीक है। बाकी हम नोट्स भी आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे, लेकिन आप क्या कीजिएगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा अपने हाथों से, ठीक है। तो सर्वाधिक एससी आबादी कहाँ पाया जाता है, पलामू में पाया जाता है। न्यूनतम एससी आबादी कहाँ पाया जाता है, लोहरदग्गा में पाया जाता है। पलामू की कुल जनसंख्या का, पलामू के कुल जनसंख्या का लगभग 27% जो है वहां पर क्या पाया जाता है, आपका एससी पाया जाता है। और लोहरदग्गा के कुल जनसंख्या का लगभग 3% महज जो आपका क्या पाया जाता है, एससी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ओबीसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बनता है आपका एसटी और एससी से ही बनता है, ओबीसी से बहुत कम क्वेश्चन बनने का चांस है। लेकिन ओबीसी के बारे में जान लेते हैं। झारखंड में जो है टोटल अगर ओबीसी आबादी का बात किया जाए तो आपका 40% है, ठीक है। झारखंड के कुल जनसंख्या का 40% क्या पाया जाता है, ओबीसी पाया जाता है। और सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है। वहीं अगर न्यूनतम ओबीसी का बात किया जाए, खूंटी में पाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है। न्यूनतम ओबीसी कहाँ पाया जाता है, आपका खूंटी में पाया जाता है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसटी आबादी कितना पाया जाता है झारखंड में, 26% पाया जाता है, जिसको अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं। सर्वाधिक एसटी कहाँ पाया जाता है, आपका रांची में पाया जाता है। न्यूनतम एसटी कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं एससी का बात किया जाए तो 12% एससी पाया जाता है। सर्वाधिक एससी कहाँ पाया जाता है, पलामू में पाया जाता है। और न्यूनतम एससी कहाँ पाया जाता है, लोहरदग्गा में पाया जाता है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। वहीं ओबीसी का बात किया जाए तो ओबीसी जो है 40% झारखंड में पाया जाता है। सर्वाधिक ओबीसी कहाँ पाया जाता है, गिरिडीह में पाया जाता है। और न्यूनतम ओबीसी कहाँ पाया जाता है, खूंटी में पाया जाता है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, वन लाइनर फॉर्म में ये भी देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड में प्रथम कौन, क्या और कहाँ, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे।
चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ के विधानमंडल के बारे में। ठीक है, देखिए जब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, बस अभी वन लाइनर फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। विधानमंडल में आपको पता है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है, लेकिन झारखंड जो है एक सदनीय विधानमंडल है, इसीलिए झारखंड में सिर्फ क्या पाया जाता है, विधानसभा पाया जाता है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं पाया जाता। ये चीज़ आपको मालूम होगा। आपको पता है कि भारत के टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद पाया जाता है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। यही 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी पाए जाते हैं। ठीक है, विधान परिषद भारत के टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक जम्मू कश्मीर। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पाया जाता था, लेकिन आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा छीनकर इसे क्या बना दिएगा, यूनियन टेरिटरी बना देगा। तो वर्तमान में जो है टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद पाया जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। कहाँ तक देखे थे, टोटल जो है आपका भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद पाया जाता है, लेकिन झारखंड में जो आपका विधान परिषद नहीं पाया जाता, सिर्फ यहाँ पर क्या पाया जाता है, विधानसभा पाया जाता है। तो वहीं अगर बात किया जाए कि झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल 81 प्लस 1 जो है आपका कहाँ से आता, मनोनीत होकर आता है, जिसे एंग्लो इंडियन सदस्य कहते हैं। ठीक है, मनोनीत होकर आता है, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा जो है डायरेक्ट ये एक सदस्य चुन कर आता है, जिसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और 81 सदस्य जो है निर्वाचित होकर आते हैं, मतलब कि इनका चुनाव होता है, इनका वोट होता है। तो टोटल 81 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और एक सदस्य जो है मनोनीत होकर आता है। किसके द्वारा चुना जाता है, राज्यपाल के द्वारा जो है ये आपका चुना जाता है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए 81 में से एसटी सदस्य कितने चुनकर आते हैं, मतलब कि एसटी के लिए कितना रिजर्व सीट रखा गया, तो आपका कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 28। ठीक है, 28 जो आपका एसटी के लिए रिजर्व रखा गया है। एससी के लिए जो है 9 सदस्य को रिजर्व रखा गया है आपका विधानसभा में, और जनरल के लिए जो है 44 सदस्यों को रखा गया है। ठीक है, एसटी के लिए 28 सदस्य रिजर्व और एससी के लिए 9, बाकी जो बचा आपका जनरल में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, आपको पता है लोकसभा, और इसी लोकसभा चुनाव के द्वारा जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो लोकसभा, अगर लोकसभा सदस्य की बात किया जाए तो झारखंड में जो है टोटल 14 लोकसभा सदस्य है। ठीक है, झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सदस्य है, जिसमें एसटी को जो है 5 आरक्षित रखा गया। एसटी के लिए कितना आरक्षित रखा गया, 5 आरक्षित रखा गया। वहीं एससी के लिए जो है 1 आरक्षित रखा गया है। अब बाकी जो है आपका 8 जो है अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब कि जनरल के लिए रखा गया। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 14, जिसमें से 5 एसटी के लिए रिजर्व रखा गया, एससी के लिए 1 रखा गया और जनरल कैटेगरी के लिए जो है 8 रखा गया। वहीं अगर विधानसभा सदस्य की बात किया जाए तो 81 प्लस 1 जो आपका मनोनीत होकर आता है, मतलब कि राज्यपाल द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाता है, और 81 जो आपका निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें से एसटी को 28 रिजर्व रखा गया, एससी के लिए 9 रखा गया और जनरल जो आपका 44 आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, किसके लिए, विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए। वहीं अगर राज्यसभा का बात किया जाए तो आपको पता है झारखंड में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 6। इसके अलावा जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, झारखंड का पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, उस समय जो है पूरा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना देख लेते, ये आपका हो गया वन लाइनर फॉर्म। उसके बाद इससे पहले क्लास में भी हम लोग वन लाइनर देख चुके थे, और आज से जो हमारा क्या स्टार्ट होगा, आज से हमारा झारखंड का प्रथम कौन, क्या और कहाँ, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। फिर जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। झारखंड में प्रथम, ठीक है, प्रथम कौन, कहाँ, झारखंड में प्रथम कौन, कहाँ और क्या। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
तो चलिए ये भी हम लोग जो है वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड का उल्लेख। आपको पता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है अक्सर कि झारखंड का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है। तो झारखंड का उल्लेख जो है सर्वप्रथम आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है और इस ग्रंथ में जो है इसे क्या कहा गया था, पुण्य कहा गया था, ठीक है। याद रखिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना गया, पुण्य नाम से जाना गया है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है और उस समय जो है इसे पुण्य कहा गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड शब्द का, ठीक है, अभी जो हम लोग झारखंड शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो है सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए चाहे तो आप अभी नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाइएगा तो सबसे बेस्ट होगा, बाकी हम जो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी आप नोट्स बनाते चलिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम झारखंड का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। उस समय जो है इसे क्या कहा गया था, पुण्य नाम से जाना गया था। सर्वप्रथम झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपका 13वीं सदी के एक पत्र में जो है झारखंड को झारखंड नाम से ही जाना गया था, ठीक है। इसके और आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन बन जाता है इसी से, जैसे कि आपका एक नाम है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आप पढ़े होंगे, चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो अर्थशास्त्र में झारखंड को जो है कुकट देश के नाम से जाना गया है, ठीक है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। झारखंड को अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया, कुकट देश के नाम से जाना गया। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, कुकट देश के नाम से जाना गया। ये चीज आप याद रखिएगा। एक आता है आपका वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, वायु पुराण में जो है झारखंड को मुरंड के नाम से जाना गया, ठीक है, मुरंड के नाम से जाना गया। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया, मुरंड के नाम से जाना गया। उसके बाद एक याद रखिएगा भागवत पुराण, ठीक है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया, किकट प्रदेश, ठीक है, किकट प्रदेश के नाम से जो है झारखंड को जाना गया है, किसमें, भागवत पुराण में। वायु पुराण में मुरंड के नाम से, भागवत पुराण में किस नाम से जाना गया, किकट प्रदेश के नाम से जाना गया, ठीक है। इसके अलावा महाभारत वाला भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना गया, तो पशु भूमि के नाम से जाना गया, ठीक है, पशु भूमि के नाम से जो है झारखंड को जाना गया, किसमें, महाभारत में। देखिए 3-4 चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण, सर्वप्रथम झारखंड का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसमें इसे पुण्य नाम से जाना गया था। उसके बाद एग्जाम में पूछा था कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में जो है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया, कुकट देश के नाम से जाना गया। वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया, मुरंड कहा गया। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया, किकट प्रदेश कहा गया। और महाभारत में जो है झारखंड को पशु भूमि के नाम से जाना गया है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, एग्जाम में और एक क्वेश्चन बनता है कि झारखंड का प्राचीनतम जनजाति कौन सा है, ठीक है, झारखंड का प्राचीनतम जनजाति कौन सा। आपको पता है कि झारखंड में जो है टोटल 32 जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड में कितने जनजाति पाए जाते हैं, 32 जनजाति पाए जाते हैं। इसमें से सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है आपका असुर जनजाति है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सा आपका, असुर जनजाति है। ये चीज आप याद रखिएगा। प्रथम जनजाति का बात किया जाए, असुर जनजाति। प्रथम अगर बात किया जाए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आप जानते होंगे, क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी, ठीक है, बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री है। वहीं अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में कौन है, हेमंत सोरेन जो है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है, ठीक है। ये सब सारा चीज आप लिखते जाइएगा। और हेमंत सोरेन जो है झारखंड के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है, ठीक है, हेमंत सोरेन जो है झारखंड के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री। सबसे पहला कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी, और 11वें नंबर में आपका हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है। सबसे पहले आए थे बाबूलाल मरांडी, उसके बाद आए थे अर्जुन मुंडा के बाद आए थे शिबू सोरेन के बाद आए थे फिर से
अर्जुन मुंडा, 5वां में आए थे मधु कोड़ा, 6ठा में आए थे आपका शिबू सोरेन, 7वां में फिर से शिबू सोरेन, 8वां में अर्जुन मुंडा, 9वां में हेमंत सोरेन आए थे मात्र 1.5 सालों के लिए। उसके बाद 10वें नंबर में आए थे रघुवर दास, उसके बाद फिर से 11वें नंबर में जो है हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है। ये सब सारा चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम में और पूछा जाता है कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, ठीक है, जो किसी पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं बने थे, निर्दलीय मुख्यमंत्री, अगर झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का बात किया जाए तो आपका कौन होते हैं? मधु कोड़ा। ठीक है, जो कि झारखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, झारखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, ये झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मधु कोड़ा नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाता है झारखंड के प्रथम राज्यपाल के बारे में। ठीक है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल के बारे में। झारखंड का प्रथम राज्यपाल का बात किया जाए तो प्रभात कुमार है। ठीक है, प्रभात कुमार जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल बने थे। और अभी कौन है? रमेश बैस। ठीक है, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस जो है झारखंड के राज्यपाल है और ये झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल है। ठीक है, इससे पहले द्रौपदी मुर्मू थे। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है अभी आपको पता है वो भारत के राष्ट्रपति बन चुकी है और वो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो इससे पहले वो झारखंड की क्या रह चुकी है? राज्यपाल रह चुकी है। और अभी वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, जो कि झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहला प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? सबसे पहला प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में हेमंत सोरेन 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है। निर्दलीय प्रथम मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, जो कि झारखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। राज्यपाल प्रभात कुमार, वर्तमान में कौन है? रमेश बैस, जो कि झारखंड के 10वें नंबर के राज्यपाल है। ये सब सारा चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अगर प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष का बात किया जाए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का बात किया जाए तो वो थे इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी। वहीं अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वह है रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, झारखंड में वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो। प्रथम कौन थे? इंद्र सिंह नामधारी। इसके अलावा पूछा जाता है झारखंड के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष बागुन सुमराय। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे उसमें भी आपको डिटेल बता दें, बागुन सुमराय। ठीक है, ये सब सारा चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे पहला प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी, वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो। उपाध्यक्ष कौन है? मतलब प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष बागुन सुमराय। ये सब सारा चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब आगे देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड में जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था। ठीक है, तो झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था वो आपका 1767 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किस क्षेत्र से हुआ था? सिंहभूम के क्षेत्र से हुआ था। अगर आप झारखंड का मैप आपको याद होगा, लगभग इस तरह का जो है झारखंड का मैप है। ठीक है, तो इधर से जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था और आपको पता है ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सिंहभूम कहलाता है। उस समय यहाँ पर ढालभूम का राजा हुआ करता था, तो ढालभूम के ओर से जो है झारखंड का अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था झारखंड में। और अभी का हम लोग वर्तमान में क्या कह सकते हैं? सिंहभूम कह सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ था? 1767 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, सिंहभूम के क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है कि झारखंड का सर्वप्रथम विद्रोह कौन सा है? तो आपका ढाल विद्रोह है। अभी हम बताएं कि ढालभूम में जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। उसी समय ढाल लोग और अंग्रेजों के बीच में जो है विद्रोह हुआ था। इसे ही कहा जाता है ढाल विद्रोह। इसे किस नाम से जाना जाता है? ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जब हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे, झारखंड का विद्रोह के बारे में देखेंगे, उस समय और भी डिटेल में देख लेंगे। तो अभी आप दो चीज याद रखिएगा। सबसे पहले
पहले झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ? 1767 में हुआ। किस ओर से हुआ? सिंहभूम की ओर से हुआ। दूसरा, झारखंड का प्रथम विद्रोह कौन सा? ढाल विद्रोह, ठीक है, इसी क्षेत्र में हुआ था। ढाल विद्रोह 1767 के आसपास ही हुआ था। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सब वन लाइनर फॉर्म में है। झारखंड का प्रथम कौन, क्या और कहाँ, ये सब आप सारा चीज लिखते जाइएगा और बस याद कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना है नहीं। बाकी हम जो है डिटेल आपको सारा पॉलिटिकल क्लास और हिस्ट्री क्लास में सारा डिटेल आपको बता देंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। एक पूछा जाता है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का बात किया जाए तो आपका है बूढ़ा घाघ जल प्रपात, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आपको पता है कि झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है, खास करके रांची में बहुत अधिक जलप्रपात है। लेकिन अगर बात किया जाए उसमें से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? आपका लातेहार में स्थित है, ठीक है। ठीक है, कहीं कहीं जो आपको होंडो जलप्रपात भी देखने को मिल जाता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन याद रखिएगा होंडो जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात का बात किया जाए तो आपका है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि आपका लातेहार में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र, ठीक है। झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र, सबसे ठंडा क्षेत्र, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका नेतरहाट, आपको पता होगा सॉरी झारखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा? आपका नेतरहाट। और वहीं अगर झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र का बात किया जाए तो वो भी आपका कौन सा है? नेतरहाट ही है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का अगर बात किया जाए तो आपका कौन सा? पारसनाथ, जो सम्मेद शिखर है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन सबसे ऊंचा क्षेत्र का बात किया जाए तो आपका नेतरहाट ही। अगर एक पूरे एरिया का बात किया जाए तो कौन सा? आपका नेतरहाट। सबसे ठंडा क्षेत्र भी आपका कौन सा? नेतरहाट। सबसे गर्म क्षेत्र का बात किया जाए तो आपका है जमशेदपुर, ठीक है। झारखंड का सबसे गर्म क्षेत्र का बात किया जाए तो आपका कौन सा हो जाता है? जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे गर्म क्षेत्र है। झारखंड की सबसे लंबी नदी का बात किया जाए, ये सब सारा वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। बाकी हम लोग नदी वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी डिटेल देख लेंगे। झारखंड की सबसे लंबी नदी का बात किया, सबसे लंबी नदी का बात किया जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? आपका लातेहार से निकलती है। लातेहार के टोरी क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए वो सीधा जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हुगली नदी के मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दामोदर जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी आपका कौन सा है? दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। ये सब सारा चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, अभी हम बताएं कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का अगर बात किया जाए, अगर ऊंचा क्षेत्र का बात किया जाए तो कौन सा होता है? नेतरहाट। लेकिन एक चोटी, एक पीक का बात किया जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? आपका सम्मेद शिखर, जो कि पारसनाथ पहाड़ी पर है, ठीक है। सम्मेद शिखर ये कहाँ पर है? पारसनाथ पहाड़ी पर है, ठीक है। अगर इसके ऊंचाई का बात किया जाए तो 1365 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। किसकी? सम्मेद शिखर की। पारसनाथ चोटी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है झारखंड का सबसे बड़ा वन का अगर बात किया जाए, सबसे बड़ा वन, ठीक है, ये कौन सा होता है? सारंडा। सारंडा का आप लोग नाम सुनोगे, ठीक है। सारंडा जो है झारखंड का सबसे बड़ा वन है, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा वन कौन सा है? सारंडा। और ये कहाँ पर आपका? पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में जो है आपका झारखंड का सबसे बड़ा वन है जिसे सारंडा के नाम से जाना जाता है। और यह एशिया का सबसे अधिक घनत्व वाला वन है, ठीक है। एशिया का सबसे अधिक घनत्व वाला वन है, ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीज याद रखना। सबसे पहला, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात, बूढ़ा नदी पर ही स्थित है, लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है। सबसे ठंडा स्थान का बात किया जाए तो नेतरहाट। और इसके साथ हम ये भी बताएं कि सबसे ऊंचा क्षेत्र भी आपका कौन सा? नेतरहाट ही है। लेकिन अगर चोटी का वहीं बात किया जाए तो आपका सम्मेद शिखर हो जाता है, ठीक है। सबसे गर्म स्थान कौन सा? जमशेदपुर। सबसे बड़ी नदी का बात किया जाए तो दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर। सबसे बड़ा वन सारंडा वन, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। और इसके बाद एशिया का सबसे अधिक घनत्व वाला वन कौन सा? आपका सारंडा वन है। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास कल चलेगा और कल से रेगुलर हमारा क्लास होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।